हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। वीडियो स्टार्ट होने से पहले मेरे चैनल को आप फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये है फॉर थाईलैंड ड्रामा एक्सप्लेनेशन एपिसोड 4। अब तक हमने देखा था क्लॉक टावर पर क्योंकि टाइम पर नहीं पहुंच पाती है गौरिया, तो वहाँ आकर जब वो देखती है टाइम बारिश में खड़ा होता है उसके इंतज़ार में। गौरिया को बहुत बुरा लगता है, वो गिल्टी फील करती है। वो थाइम के पास जाती है अम्ब्रेला लेकर, बट थाइम उसके अम्ब्रेला को दूर फेंक देता है। गौरिया बोलती है, तुम क्या कर रहे हो, पागल तो नहीं हो गई हो। थाइम गुस्से में बोलता है कि अब तुम्हारा 1 बज रहा है, तुम 4 बजे आ रही हो, मैं कब से बारिश में खड़ा हूँ, तुम्हें पता है मेरे को इंतज़ार करना पसंद नहीं। गौरिया बोलती है, मैंने थोड़ी बोला था तुम मेरा वेट करो, और ना ही मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया था। फिर उन दोनों की फ़ाइट स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद वो लोग कहीं मार्केट में पहुंचते हैं। वहाँ पर टाइम बोलता है, मैं तो पूरा गीला हो चुका हूँ, और वो तभी स्नीज़ करता है। तब गौरिया उसको टॉवल ला कर देती है और उसको पीने के लिए एक टी बॉटल भी देती है। टाइम बोलता है, ये कौन सी टी है, मैं तो सिर्फ दार्जिलिंग टी पीता हूँ। गौरिया उसको देखकर मुंह बनाती है और कहती है, तुम्हें नहीं पीनी तो ठीक है, मुझे वापस दे दो। तब टाइम बोलता है, नहीं नहीं, रहने दो, मैं पी लेता हूँ। और फिर वो चाय पी लेता है। उसके बाद गौरिया के कपड़े गीले होते हैं। टाइम बोलता है, तुम अपने लिए टाल नहीं लेकर आई क्या। गौरिया बोलती है, नहीं मुझे ज़रूरत नहीं है, बट वो उसको अपना टाल दे देता है और बोलता है, मैं तुम्हारी वजह से पूरा गीला हुआ हूँ, अब तुम्हें मेरे साथ पूरा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। और वो इधर उधर मार्केट में घूमते रहते हैं। उसके बाद वो एक टेडी के पास जाती है। वो टेडी उसको हक करने वाला होता है। थाइम एकदम से उनको दूर कर देता है और गौरिया को बहुत गुस्सा करता है कि तुम ऐसी फ्री की चीज़ों के लिए किसी को हक कैसे कर सकती हो। उसके बाद वो देखता है, अरे ये चीज़ इतनी भी वेस्ट नहीं है, ये तो कपल प्रमोशन है सनसेट देखने के लिए। फिर वो जाता है, तब वहाँ का मैनेजर उसको बताता है कि हाँ, ये कपल प्रमोशन इस फेरिस व्हील का है, जिसको देखकर थाइम डर जाता है। गौरिया बोलते, ओह बेबी, थाइम को डर लग गया, जिस वजह से वो बोलता है, नहीं मैं किसी चीज़ से नहीं डरता। और वो फाइनली उस फेरिस व्हील पर चला जाता है और उसके बाद उसकी हो जाती है हालत ख़राब और वो बहुत वॉमिट करता है। फिर वो गुस्से में गौरिया को देखता है। गौरिया उसको सॉरी बोलती है और वो बोलती है, चलो मैं तुम्हें डिनर कराती हूँ। वो एक बहुत ही महंगे रेस्टोरेंट में जा रहा होता है, बट गौरिया बोलती है, नहीं इतने पैसों में तो हमारी पूरी फैमिली खा लेगी। फिर वो एक सबवे में आते हैं। वहाँ पर आकर टाइम बोलता है, तुम बहाने मत मारो, तुम्हें नहीं खिलाना तो कोई बात नहीं, मैं खा लूँगा। फिर वो देखते हैं वो लोग वहाँ पर लॉक हो चुके हैं और एज़ यूजुअल गौरिया का फ़ोन फिर से उसको धोखा दे जाता है। जब टाइम अपना फ़ोन चेक करता है, उसके फ़ोन की बैटरी भी डेड हो गई होती है। वो लोग वहाँ पर बहुत चिल्लाते हैं, लेकिन कोई उनकी हेल्प के लिए नहीं आता। तभी टाइम आगे बढ़ता है। गौरिया को लगता है मुझे हक करने आ रहा है और वो उसको पुश कर देती है, बट उसको रियलाइज़ होता है कि कुछ तो गड़बड़ है। वो टाइम के पास जाकर देखती है। टाइम को बहुत तेज़ बुखार होता है। वो उसको दवाई देती है खाने के लिए, बट वो नहीं खाता। कहता है, मैं बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के दवाई नहीं खाऊंगा, बट वो उसको अपनी गोद में ज़बरदस्ती लिटाकर दवाई दे देती है। टाइम भी आराम से उसके लैप्स पे सर रखकर सो जाता है। फिर गौरिया उसको रेड कार्ड बंद करने के लिए बोलती है। वो बोलता है, ठीक है, अब से नहीं दूंगा। फिर वो वहीं सो जाते हैं। मॉर्निंग में जब कोई हेल्पर वहाँ पर आती है, वो बोलती है, तुम लोग क्या कर रहे हो, तब जाकर वो लोग वहाँ से भाग निकलते हैं। फिर टाइम उसको घर छोड़ते हुए बोलता है कि आज तो हमारी डेट बड़ी ही इंटरेस्टिंग थी। गौरिया बोलती है, कोई डेट नहीं थी, तुम मुझे ज़बरदस्ती है मेरा हाथ पकड़ कर लेकर गए थे। तभी टाइम आगे बढ़ता है और उसके बालों से कुछ निकालता है। गौरिया को बहुत अच्छा लगता है। तभी टाइम घर जाने लगता है और बोलता है, हम दोबारा मिलेंगे, मुझे आज बहुत अच्छा लगा तुम्हारे साथ। गौरिया उसकी तरफ वो टाल फेंक कर उसको बाय बोल कर अंदर जा रही होती है, बट हमें दिखता है कोई गौरिया पर नज़र रख रहा है और उसकी पिक्चर्स भी क्लिक कर रहा है। गौरिया को डर लगता है वो अंदर जाकर क्या बोलेगी अपने पेरेंट्स को, बट जब अंदर जाती है वो देखती है घर में कुछ टेंशन का माहौल है। गौरिया की मॉम उसको बताती है कि तुम्हारे डैड ने लोन शार्क से लोन ले लिया है। डैड बोलते हैं, मेरे डैड को पैसों की बहुत ज़रूरत थी, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मुझे उनके लिए लोन लेना पड़ा। गौरिया बोलती है, कोई बात नहीं, अब तो जो हो गया, अब हमें सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए। और वो उस लोन शार्क वाले के पास चली जाती है एक डंडा लेकर, और वो उसको डराने की कोशिश करती है कि तुम ऐसे में फोर्स नहीं कर सकते, हमें टाइम दो। बट वो दिखाते हैं, तुम जॉब करके भी पैसा जल्दी चुका सकती हो। वो जॉब देखती है और उसको वो टचिंग वगैरह पसंद नहीं आती। तब वो वहाँ का बार ओनर बोलता है कि देखो, तुम्हें सिर्फ बारगल का काम करना है, और वैसे भी हमारे यहाँ की पॉलिसी है कि कोई भी सेक्सुअल हैरेसमेंट यहाँ पर नहीं चलेगी। ये देखकर गौरिया मान जाती है और उस पार्टी में पागल बन के जाने को रेडी हो जाती है। वहाँ पर एक बुड्ढा उसको बार बार अप्रोच कर रहा था, बट वो उसको क्लियर बता देती है कि यहाँ पर टचिंग अलाउड नहीं है। बट बुड्ढा बोलता है, ज़्यादा इनोसेंट बनने की कोशिश मत करो। जब गौरिया उसको वो टैग दिखाती है तो वो उड़कर हट जाता है और वहाँ पर नो स्मोकिंग लिखा हुआ होता है। गौरिया समझ जाती है, बट तभी वो उस बुढ़े की धुनाई कर देती है। गार्ड उसके पास आता है, तब वो उसको बोल देती है, जाकर बोल दो अपने बॉस से, मैं ये काम नहीं करूँगी। फिर स्कूल में सबके फ़ोन पर नोटिफिकेशन आता है। गौरिया जब चेक करती है, उसका फ़ोन फिर से बंद हो जाता है, लेकिन वो समझ जाती है कि उसी की कोई वीडियो लीक हुई है, सब लोग उसी के बारे में बातें कर रहे हैं। उसको डर होता है कहीं उसकी पागल वाली वीडियो तो लीक नहीं हो गई। तभी हाना उसके पास आती है और उसको वो वीडियो दिखाती है, जो कि उसके और थाइम की होती है, उसके घर के बाहर की।
हाना और वो तीनों बंदरियाँ पूछती हैं गौरिया से कि इस वीडियो का क्या मतलब है, तुम दोनों एक साथ क्यों हो। तभी वहाँ पर आ जाता है थाइम और वो बोलता है अब से गौरिया मेरी गर्लफ्रेंड है, सब इससे दूर रहेंगे। और वो ज़बरदस्ती गौरिया का हाथ पकड़कर और गौरिया हाना का हाथ पकड़कर चली जाते हैं। वो ज़बरदस्ती उसको ले जा रहा होता है, सब लोग उनकी पिक्चर क्लिक कर रहे होते हैं और बहुत शॉक्ड होते हैं कि क्या सच में गौरिया थाइम की गर्लफ्रेंड बन गई है। जब थाइम उनको अपने एरिया में लेकर आता है तब गौरिया बोलती है कि तुम ऐसी फालतू बकवास से क्यों फैला रहे हो, हमारे बीच कोई डेटिंग शेटिंग नहीं चल रही है, तुम सबको झूठ क्यों बोल रहे हो। तो वो बोलती है तुम खुद सबको सब कुछ क्लियर कर दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। और वो उसकी बात नहीं मान रहा होता है। तब गौरिया को एकदम से चीख आ जाती है। थाइम बोलता है क्या तुम्हें मुझसे कोल्ड तो नहीं लग गया है, कल रात को तुम मेरे साथ थी ना। ये सुनकर हाना वहाँ से जाने लगती है बट एमजे और कविन उसको वहाँ पर रोक लेते हैं और बोलते हैं कोई बात नहीं, तुम बैठ सकती हो। और वो उसका नाम पूछते हैं और वो देखते हैं क्या तुम्हारा नाम वदिला है। और वो बोलते हैं नाम तो सुना सुना लग रहा है बट वो तभी उस टॉपिक को चेंज कर देती है और गौरिया और थाइम के बारे में पूछती है। गौरिया बोलती है देखो ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग कोई डेटिंग नहीं कर रहे हैं। और वो ये बोलकर वहाँ से चली जाती है खानों को लेकर। फिर कविन थाइम से पूछता है क्या तुम उसके लिए सीरियस हो, अगर नहीं हो तो ठीक है, अगर हो तो तुम्हें सोच लेना चाहिए, तुम्हारा और उसका फाइनेंशियल स्टेटस बिल्कुल अलग है और तुम्हें पता है तुम्हारे घर में ये चीज़ बिल्कुल भी अलाउ नहीं की जाएगी। टाइम बोलता है मैं अपने आप संभाल लूँगा। फिर गौरी को दिखाया जाता है वो अपने फ्लावर शॉप ओनर से बात कर रही होती है, तभी उसका फ़ोन ख़राब हो जाता है और उसका भाई डैड के पास लेकर जाता है फ़ोन को ठीक कराने के लिए। गौरी आकर देखती है उसके डैड उसका फ़ोन ठीक कर रहे होते हैं। तब उसके डैड बोलते हैं मैं कितना कूल डैड हूँ ना। तभी डोर नॉक होता है, वो डर जाते हैं कि लोन शॉप वाले बंदे तो नहीं आए। वो गौरिया को जाकर देखने के लिए कहते हैं। गौरिया एक झाड़ू लेकर जाती है, वो बाहर जाकर देखती है और शौक हो जाती है क्योंकि बाहर तो खड़ा होता है उसके इंतज़ार में थाइम। थाइम बोलता है कि देखो गेट ओपन था इसलिए मैं आ गया। और वो भी डर जाता है कि तुम ये झाड़ू क्यों दिखा रही हो। तभी उसके डैड आते हैं कौन हो तुम और तुम इतनी रात को किसी लड़की के घर पर क्यों आए हो। वो उससे उसका नाम पूछते हैं, तभी टीवी पर उसका नाम आ रहा होता है। वो बोलते हैं क्या तुम यही हो। थाइम बोलता है हाँ वो मैं ही हूँ। फिर उसके डैड बहुत एम्बैरस हो रहे होते हैं। उसके बाद हमें घर में दिखाया जाता है थाइम को, सब लोग उसके आगे पीछे लगे होते हैं खिदमत करने में। कविन और एमजे पहुँच जाते हैं फ्लावर शॉप में कनिंग से मिलने के लिए। कविन बोलता है देखो मुझे तुम्हें बहुत ज़रूरी बात करनी है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है गौरी के घर पर एक डिश पकता है जिसका प्राइस देखकर हैरान हो जाता है थाइम, क्योंकि वो 500 बात होता है। तब गौरी बोलती है देखा मैंने कहा था ना 500 बात में एक पूरी फैमिली का खाना बन सकता है। फिर थाइम वो डिश ट्राई करता है और सब लोग उसको देख रहे होते हैं कि कैसे रिएक्ट करेगा इस डिश को खाने के बाद। तब वो बोलता है वाह ये तो बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तब सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं और वो लोग भी अपना डिनर स्टार्ट कर देते हैं। तब गौरिया और उसके भाई का झगड़ा हो जाता है एक चिकन पीस के लिए। थाइम देखकर बहुत खुश हो रहा होता है कि इनके घर में सब लोग कितने खुश हैं। फिर हमें कविन का घर दिखाया जाता है, वहाँ पे कनिंग को स्वीट्स सर्व की जाती है। कविन बोलता है तुम खा सकती हो, तो वो शर्माते हुए उसमें से एक पीस उठाकर खा लेती है। तब कविन बोलता है इसका प्राइस 4000 बात है। नेक्स्ट सीन में डिनर टेबल पर चल रहा होता है लास्ट पीस के लिए सर्वाइवल, जहाँ पर गौरिया और उसका भाई अपनी अपनी सैड स्टोरी सुनाते हैं। बट जब टाइम की बारी आती है वो बताता है मेरे घर में डिनर ऐसे नहीं होता, वहाँ पर तो सिर्फ बिजनेस टॉक होती है। तो उसको मिल जाता है वो पीस, बट गौरिया अपनी मॉम से वो पीस लेकर सब में डिवाइड कर देती है और सब मिलकर वो पीस खाते हैं। फिर कविन और कनिंग को दिखाते हैं। कविन बोलता है देखो हमारा और तुम्हारा फाइनेंशियल स्टेटस बहुत अलग है, ये बात तुम्हें गौरी को समझा देनी चाहिए। तब वो उससे उसका नंबर मांगती है और उसको 4000 पेमेंट करके वहाँ से चली जाती है। एमजे बोलता है वाह ये तो बड़ी कूल है, तभी तो ये दोनों फ्रेंड्स हैं। और फिर बाहर आकर उसको बड़ा ही बुरा लग रहा होता है कि अब तो मेरे अकाउंट में सिर्फ 12 बात बचा है, मैंने भी बिना सोचे समझे ही क्या कर दिया। डिनर के बाद टाइम घर जाने लगता है और वो गौरिया को डिनर के लिए थैंक्स बोलता है। उसकी पूरी फैमिली अंदर से उन दोनों को देख रही होती है। तभी गौरिया के पॉकेट से एक चाबी और एक हैंकी नीचे गिर जाता है। टाइम गौरिया को वो उठाकर देता है बट वो रेन का हैंकी को पहचान लेता है और गौरिया के सर पर हीटिंग पैच लगाने लगता है। गौरिया बोलते मैं अपने आप कर लूँगी, बट टाइम बोलता है मैं तुम्हें रेन की एक स्टोरी सुनाऊंगा। फिर वो बताता है कि बचपन में उसका बहुत ही प्यारा सा टेडी था जो कि मैंने छीन लिया था और मुझसे वापस लेने के चक्कर में वो फट गया था। फिर मैं भागकर अंदर आया और मैंने एमजे और सबको बोला उसके साथ नहीं खेलेंगे, बट वो मेरे साथ बड़े ही स्वीटली बिहेव करता था। उसके बाद भी रेन बहुत अच्छा है, उसकी अच्छाई को देखकर किसी को भी उससे प्यार हो सकता है। तभी गौरी बोलती तुम मुझे क्यों बता रहे हो। वो बोलता है पता नहीं क्यों। फिर वो दोनों एक दूसरे से मस्ती करने लग जाते हैं और मस्ती मस्ती में गौरी के घर का दरवाज़ा का नट लूज़ होने की वजह से वो दरवाज़ा पीछे की तरफ गिर जाता है। गौरी भी गिरने वाली होती है बट फटाफट से टाइम उसको पकड़ लेता है और हग कर लेता है।
यहाँ पे थाइम और गौरिया दोनों ही शॉकिंग स्टेट में आ जाते हैं। इसके बाद थाइम गौरिया को बाय बोलकर वहाँ से चले जाता है। नेक्स्ट सीन में थाइम की मॉम सिंगापुर जा रही होती है, बट मेड आकर बताती है कि थाइम के कपड़ों में ये टॉवल मिला है। उस टॉवल को देखकर समझ जाती है ये तो कोई लोकल ब्रांडेड सा टॉवल है। वो बोलती है कि थाइम पर नज़र बढ़ा दो और उसके स्कूल पर भी नज़र रखी जाए। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में गौरिया जब स्कूल पहुँचती है, वो देखती है सब लोग इकट्ठा होकर कुछ देख रहे हैं और वो अपना नाम सुनती है। वो भागकर वहाँ जाती है और देखती है। वो बोलती है क्या हुआ है। तब 3 बदरिया साइड में होती है और तब गौरिया देख पाती है उसकी बार गर्ल वाली पिक्चर्स वहाँ पर बोर्ड पर लगी हुई थी, जो देखकर गौरिया बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है और बहुत एम्बैरस भी फील कर रही होती है। तभी वहाँ पर थाइम भी आ जाता है और वो भी गौरिया की वो सब पिक्चर्स देख लेता है। अब गौरिया बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम्हें दिख रहा है। और यहाँ पर हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट पार्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सारंगे।